नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर पिछले कुछ समय से चाइनीज नेशनल्स के द्वारा भारत के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक काफी बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था और इस पूरे गैंग को यहां पर दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली अरेस्ट कर लिया है। ये आप न्यूज देख सकते हो, दिल्ली पुलिस बस्ट नेशन वाइड फ्रॉड सिंडिकेट ऑपरेटेड बाय चाइनीज नेशनल्स। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहां पर ऐप वगैरह के माध्यम से ये जो पूरा गैंग है वो ज्यादा से ज्यादा रुपए लेने की कोशिश करता था लोगों से और करीब 5 लाख से ज्यादा इंडियंस को यहां पर इन्होंने चीट किया है। तो इन सबके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और कई बार यह होता है कि काफी सारे जो लोग हैं इस तरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो काफी गंभीर समस्या है ये। इसको हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि 500,000 से ज्यादा लोग, मतलब 5 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर यहां पर चीट किया गया है ऑफ ओवर रुपीज 150 करोड़। 2 महीने के अंदर यहां पर 150 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया है इंडियंस के ऊपर। और ये सारी चीजें चाइनीज नेशनल्स के द्वारा की जाती थी और इसका लिंक आपको डायरेक्टली चाइना के अंदर भी देखने को मिलेगा। और ये लोग क्या करते थे, कई सारे इंडियन फ्रॉडस्टर्स के साथ मिलकर ये पूरा जो ऑपरेशंस हैं वो किया करते थे। बेसिकली इसमें क्या होता था कि एक कैंपेन चलाया जाता था इनके द्वारा, ऑनलाइन कैंपेन ऐप वगैरह के माध्यम से। और ये 2 मोबाइल ऐप यहां पर देख सकते हो, ध्यान से करना इसको, पावर बैंक और इजी प्लान। ठीक है, तो ये आपका 2 ऐप है। इसके माध्यम से ये लोग क्या करते थे, ल्यूक्रेटिव रिटर्न देने की कोशिश करते थे। कहते थे, वो आपने सुना है ना मूवी में 21 दिन में पैसा डबल, वैसा ही वाला हालत था कि यहां पर आप कुछ पैसा हमारे पास जमा कर दो और इसको हम डबल ट्रिपल इस तरह से करके आपको दे देंगे। और उसके बाद तो पता नहीं है, जाहिर सी बात है इस तरह की सिचुएशन कभी होती नहीं है। अगर जब भी आपको इस तरह की चीजें लगे सबसे पहले इसको हटाई दो, देखो ही मत इसकी तरफ। और यही प्रॉब्लम यहां पर ज्यादातर हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर फंस जाते हैं। तो यहां पर चाइनीज नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 11 लोग अभी के लिए अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें एक तिब्बतियन महिला भी है शामिल। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और दिल्ली और गुरुग्राम बेस्ड 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है। और ये सारी चीजें 2 जून के बाद दिल्ली एनसीआर में और वेस्ट बंगाल में यहां पर रेड किया गया था। इसके तहत इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। और इनका जो पूरा फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो देश भर के अंदर फैला हुआ है। वेस्ट बंगाल, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु हो गया, उड़ीसा, असम, सूरत, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो इस तरह का पिक्चर जो है वो आपका दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के द्वारा किया गया था। क्योंकि आप देख पाओगे यहां पर पीछे आपको पोस्टर भी देखने को मिल रहा होगा, साइबर सेल जैसा आपको इस टाइप का सिक्योरिटी वगैरह। तो इनके द्वारा इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके वेरियस अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में करीब 11 करोड़ रुपए ऑलरेडी पड़े हुए थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है चीटिंग के माध्यम से इन्होंने लिए थे। तो इनको अभी के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। और एक जो चार्टेड अकाउंटेंट है अविक केडिया, इसके पास भी करीब 97 लाख रुपीस पड़ा हुआ था। और 110, सोच के देखिए, 110 शेल कंपनीज इसने बनाया था, मतलब फ्रॉड कंपनी। कोई कंपनी वो काम नहीं करती है लेकिन इस तरह का कंपनी क्रिएट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो पूरा पैसा है यहां पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के माध्यम से जो है ये लोग ट्रांसफर करते थे ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने इनको पकड़ कैसे लिया, ऐसा क्या हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो साइबर सेल की टीम है दिल्ली पुलिस के अंदर, इनको रिसेंटली कई सारे मीडिया पोस्ट देखने को मिले 2 मोबाइल ऐप्स के बारे में। मैंने आपको बताया ना, ये जो 2 मोबाइल ऐप हैं, पावर बैंक और ईएक्स प्लान, इसके अंदर यह पाया गया कि ये लोग जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो ये लोग ऑफर करते हैं कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे 24 से 35 डेज में। जी हाँ, ये 21 दिन वाला पैसा डबल स्कीम से थोड़ा सा ज्यादा में ये लोग करते हैं, लेकिन 24 से 35 डेज के अंदर ये लोग पैसा डबल कर देते हैं। ऐसा यहां पर दिल्ली पुलिस को पाया गया। और सिर्फ यही नहीं, ये लोग इतना अच्छा रिटर्न देते थे कि आवरली बेसिस पर, मतलब सुबह सोच के देखो, अगर आपने 9 बजे अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया है तो ये लोग कहते थे शाम को 6 बजे आप अपना पैसा, मतलब 100, अगर आपके पास 1000 रुपए है तो हम आपको 1100 रुपए कन्वर्ट करके दे देंगे। मतलब इस तरह का ये लोग स्कीम लाया करते थे। डेली बेसिस का भी स्कीम यहां पर हुआ करता था। और छोटे से अमाउंट से 300 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और सेवरल लाख रुपीस भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट चिंता की तो बात यह है कि पावर बैंक जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल था और ये 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। जस्ट इमेजिन, 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। तो कोई भी पर्सन सोचेगा हाँ ये तो रिलेवेंट होगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग में है, लोग डाउनलोड कर रहे थे खूब इसको ज्यादा। और यहां पर ये वेबसाइट भी आप देख सकते हो, ये जो इजी प्लान वाला ऐप है
इसके वेबसाइट पर जाकर ये वाला ऐप डाउनलोड किया जा सकता था। तो इस तरह का पूरा सिंडिकेट चल रहा था और यहां पर जो पूरी एक्टिविटी है वो सस्पिशियस पाई गई दिल्ली पुलिस के द्वारा और इसके बारे में फिर यहां पर जांच बैठाई गई। अब इस जांच के अंदर क्या पाया गया अब आप देखिए, यहां पर दिल्ली पुलिस ने पाया कि ये जो ऐप है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वो बेंगलुरु के अंदर एक स्टार्टअप कंपनी है। वो लोग दिखाते थे कि देखिए हम एक स्टार्टअप कंपनी है और आपको हम बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इसके बारे में और जांच किया गया तो इसका जो सर्वर वगैरह है, जो एक्चुअल सर्वर है इस पूरे ऐप वगैरह का, जो कनेक्टेड थी सारी चीजें, वो चाइना बेस्ड पाई गई। चाइना के अंदर इसका पूरा प्रेजेंस पाया गया और यहां पर सेवरल डेंजरस परमिशन मांगे जाते थे। जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो यहां पर अब कर मत लेना है प्लीज, तो यहां पर कैमरा, रीड, राइट, इस तरह की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल से जो है वो चुराने की कोशिश की जाती थी। और इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी देखिए कैसे वर्क करता था। ये लोग सबसे पहले क्या करते थे कि अब मान लीजिए सपोज आपने ही, आपको लगेगा कि ये स्कीम सही है कि नहीं, तो आप क्या सोचोगे, चलो एक बार जो सबसे कम अमाउंट है 300 रुपए का वो मैं इन्वेस्ट करके देखता हूं। तो 300 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और इन्होंने 24-25 दिन में ही या फिर 30 दिन के अंदर आपको ये 600 रुपए रिटर्न कर दिया। आपको तो लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब यहां पर आप अश्योर हो जाओगे और आपका जितना पैसा है वो आप चाहोगे कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आपको डबल पैसा मिल जाए। तो एक बार के लिए ये लोग अपने आप को जेन्युइन दिखाने की कोशिश करते थे यहां पर, और आगे चलकर जब आपने बहुत सारा पैसा इसके अंदर डिपॉजिट कर दिया तो तुरंत आपसे सारा कॉन्टैक्ट जो है ये हटा लेते थे, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता था आपके सारे अकाउंट्स वगैरह को। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी इसके अंदर। तो पुलिस ने पकड़ने के लिए बेसिकली क्या किया ना, अपने आप को एक कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया। पुलिस अपने आप को दिखा रही थी इनके सामने कि देखो हम कस्टमर है। इन्होंने भी ऐप को डाउनलोड किया और यहां पर जो टोकन अमाउंट होता है ना उसको इन्वेस्ट किया और इस टोकन अमाउंट से जो भी पैसा रिटर्न आया, कौन से बैंक अकाउंट से आया, इन सब चीजों के बारे में जांच की गई। जो भी लिंक्ड पेमेंट गेटवेज था, यूपीआई आईडी हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, बैंक अकाउंट, इन ऑब्वियस बात है पुलिस के पास तो सब संसाधन है, वो इसके बारे में जांच कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में एनालिसिस किया और पाया कि 25 शेल कंपनीज जो हैं, जो फेक कंपनीज होती हैं, उसके माध्यम से ये लोग अकाउंट चला रहे थे। और यहां पर कई सारे जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, जो सीए वगैरह हैं, सोच के देखो सीए इतना मेहनत से इंसान बनता है और आगे चलकर अगर इस तरह की चीजें करना है तो क्या करोगे सीए बन के। तो ये यहां पर चीजें की जा रही थी और इसमें बहुत सारे जो मोबाइल नंबर्स वगैरह हैं वो कनेक्टेड थे बैंक अकाउंट से, ताकि यहां पर इनको पकड़ा ना जाए। और ये जो भी बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर कनेक्टेड था, इसमें पाया गया कि ये भी चाइनीज ओरिजिन का था, यहां पर दिल्ली पुलिस ने बताया है। तो ये लोग को पकड़ने के लिए फाइनली जाकर 2 जून को वेस्ट बंगाल से यहां पर एक शेख रोबिन है, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बताया जा रहा है इसके अंदर। शेख रोबिन को यहां पर अरेस्ट किया गया और उसी दिन जांच वगैरह करके करीब 9 और लोगों को यहां पर पकड़ा गया था, जिसमें तिब्बतियन जो महिला है एक पेमा वांगमो, ठीक है, उसको दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से यहां पर पकड़ा गया। और भी कई सारे लोगों को यहां पर आप पकड़ा गया, ये आप सारे नाम वगैरह चाहो तो देख सकते हो। और ये जो महिला थी ना, ये जो पेमा वांगमो, इसको बताया जा रहा है कि ये चाइनीज की बिहाफ में काम करती थी, चाइनीज की बिहाफ में भारत के अंदर थी और काम कर रही थी और यहां पर अलग अलग कंपनीज के साथ, इंडियन डायरेक्टर्स वगैरह के साथ मिलकर शेल कंपनीज वगैरह खोलने की कोशिश करती थी ये। और ये जो पर्सन रॉबिन है, जिसको सबसे पहले पकड़ा गया था, शेख रॉबिन, इसके पास पाया गया 29 बैंक अकाउंट, 30 एक्टिव सेलफोन्स वगैरह। और सारी जांच से पता लगा कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है जहां पर भारत के लोगों को यहां पर चीट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जहां तक चाइनीज फ्रॉडस्टर्स का बात है, इसके लिए जो दिल्ली पुलिस है उसने कहा है कि हमने बहुत सारे नाम को रिवील कर दिया है और ये पाया गया कि ये लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह, टूल्स वगैरह यूज करते थे और इन सब के बारे में अभी जांच चल रही है ताकि बाकी के जो चाइनीज नेशनल्स वगैरह हैं उनको यहां पर पकड़ा जाए, उनका रोल क्या था उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। तो इस तरह की चीजों में सावधान रहिए दोस्तों। आप देख सकते हो जो भी मैंने आपको बताया यहां पर, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जस्ट कल ही इसके बारे में रिवील किया गया। एक बहुत ही चिंता की बात है कि काफी सारे लोग इन सभी चक्कर में आ जाते हैं। सोच के देखो, 150 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने यहां पर चीट करने की कोशिश की है 5 लाख से ज्यादा इंडियंस को। चलिए, जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि आपने देखा होगा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिक को अवेलेबल हैं, मतलब कि उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को और इंडियन सिटीजन्स को दोनों को अवेलेबल हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही यहां पर अवेलेबल हैं। तो इन 4 में से कौन सा आप बता सकते हो कौन राइट आंसर होगा? इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो जरूर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।